रात का समय था। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छिपा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि अपने दोस्तों के साथ एक नए शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन ढूंढने जंगल में आया था। लोकल गांव वालों ने उन्हें इस जंगल में न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल घना और रहस्यमयी था। चलते चलते वे एक पुराने वीरान रास्ते पर पहुंच गए। अचानक हवा का झोंका आया और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी उन्हें दूर से धीमी धीमी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई बारात उनकी ओर आ रही हो। रवि और उसके दोस्त चौकन्ने हो गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई तो देखा कि कोहरे के बीच सफ़ेद लिबास पहने लोगों की एक लंबी कतार चली आ रही थी। दूल्हा एक कंकाल जैसा दिख रहा था। उसके सिर पर लाल सहरा था और उसकी घोड़ी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रहा था। बारातियों की आंखें खाली और गहरी काली थीं। वे हवा में झूलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनमें से एक बाराती ने दोस्तों की ओर इशारा किया और पूरी बारात उनके पास मुड़ गई। डर के मारे सभी दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बारात में से एक बूढ़ा भूत सामने आया और कांपती आवाज में बोला, बरसों से यह बारात बिना दुल्हन के घूम रही है। आज कोई तो हमारे साथ चलेगा। इतना सुनते ही दोस्तों ने जान बचाकर भागना शुरू किया, पर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। चारों ओर से वही भूतियां बारात घेर रही थी। तभी रवि के दिमाग में गांव के बुजुर्ग की बताई बात याद आई। अगर कभी उस बारात से सामना हो जाए तो जमीन पर लेट जाओ और अपनी सांसें रोक लो। डरते डरते सभी जमीन पर लेट गए और सांसें रोक लीं। देखते ही देखते बारात उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं छुआ। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सुबह की पहली किरणें चमक रही थी और जंगल फिर से सामान्य लग रहा था। रवि और उसके दोस्तों ने वहां से भागकर कभी वापस न आने की कसम खा ली। लेकिन आज भी अगर कोई रात के अंधेरे में उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा है तो उसे दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वह भूतों की बारात अब भी अपनी दुल्हन की तलाश में भटक रही है।